Hello student, we are providing St. Angelo online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12 chemistry chapter 13 amines, and in this video I will discuss here NCERT exercise question number 13.10 means 13.10. Now you see the question. An aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia and heating form compound B, which on heating with Br2 and KOH formed compound C. Of molecular formula is this. Write the structure and IUPAC name of compound ABC. देखो ये जो क्वेश्चन है ये रोड मैप का क्वेश्चन कहलाता है और ये डायरेक्ट आपका बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एवरी ईयर्स लगभग ऑलमोस्ट आते रहता है ये 3 मार्क्स का, और फिर इसमें मार्क्स भी स्कोर करना काफ़ी इजी होता है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना है। तो लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ओवरऑल रिएक्शन पर कमांड होना चाहिए। अब आप देखो इस क्वेश्चन का क्या है, उसको एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये तो पता चल गया कि ए क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड है ये। एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स क्या हो गया? बेंजीन रिंग तो होगा इसमें, ये तो श्योर है। कह रहा है क्या? ट्रीटेड विथ एक्वस अमोनिया। ए का हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं? तो ए का रिएक्शन हम करा रहे हैं यहाँ पर एक्वस अमोनिया के प्रेजेंस में। अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हैं और इसको हीट भी कर रहे हैं। तो कंपाउंड क्या दे रहा है? बी दे रहा है। कह रहा है कि बी विच इज हीटिंग विथ Br2। बी का हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं? तो Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं किसके प्रेजेंस में? तो KOH। और क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। Br2 हीट भी कर रहे हैं इसमें। तो कंपाउंड क्या दे रहा है? C दे रहा है। यही आपको रिएक्शन दिया है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अमोनिया को हीट क्या क्या चीज़ से हम कर सकते हैं। तो अमोनिया का हीट हम 2 ही कंपाउंड से करते हैं, या तो एल्काइल हैलाइड होगा या फिर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा। 2 ही चीज़ें होता है जहाँ पर अमोनिया रिएक्ट करता है। तो ये जो कंपाउंड है या तो एल्काइल हैलाइड होगा या फिर क्या होगा, ये आपका एमाइड होगा। लेकिन अब इसके आगे जो रिएक्शन दिया है उससे हमको पता चल रहा है कि बी जो होगा, यदि ये एल्काइल हैलाइड है तो बी एमाइन बनेगा। क्या बनेगा? बी एमाइन बनेगा। और एमाइन का हम Br2 और KOH से रिएक्शन नहीं करा सकते, रिएक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स यदि ये रिएक्शन है तो इसको हम क्या कहते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। डिग्रेडेशन रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो इस केस में ये जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, दैट मीन्स बी क्या है? एमाइड है। ये तो श्योर हो गया। और एमाइड किससे बनता है? तो एमाइड बनता है कार्बोक्सिलिक से। तो ए निकल गया हमारा क्या? बी यदि एमाइड है तो ए श्योर है कि ये कार्बोक्सिलिक होगा। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक होगा। तो ये श्योर हो गया कि ये क्या कंपाउंड है? कार्बोक्सिलिक है। कैसा कार्बोक्सिलिक? तो एराइल कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ये बी निकल गया। अब कह रहा है कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा तो ये क्या देगा? कंपाउंड सी देगा, सी। और जो आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? एमाइन होता है। एमाइन होता है। सी क्या है? एमाइन है। और बी हमने क्या निकाल लिया कि ये एमाइड है। अब एमाइड और एमाइन के बीच में डिफरेंस कितना का होगा? ये श्योर है कि इसमें एमाइड में जो CO होगा वो यहाँ एलिमिनेट कर जाएगा। CO का डिफरेंस होगा। अब C कंपाउंड हमको गिवन है, उसका फॉर्मूला दिया है C6H7N। तो C एक एरोमेटिक एमाइन है, तो C निकल गया हमारा। ये C क्या निकल के आ गया? तो C कंपाउंड जो होगा वो क्या है? C6H7N है। और ये एक एमाइन है। क्या है ये? एमाइन। और कैसा एमाइन होगा? तो एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक एमाइन होगा। तो एरोमेटिक एमाइन होने के लिए देखो क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ क्या होगा? NH2 ग्रुप होगा।
ये एमाइन निकल गया, सी निकल गया। अब यदि ये सी एमाइड है तो बी क्या होगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके और इसके बीच में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, सी ओ का। दैट मीन्स ये बी क्या है, एमाइड होगा। क्या होगा, एमाइड। तो यहाँ सी ओ जोड़ दो, ये क्या हो गया, एमाइड हो गया। बी निकल गया हमारा, ये सी है ये बी है। तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ए निकल जाएगा हमारा। तो ए क्या होगा, ये बेंजोइक एसिड होगा। कंपाउंड क्या है, ये बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, ए भी निकल गया। अब इसका आईपीक नेम लिखना है, तो इसको क्या लिखोगे आप, इसको तो हम सिंपली बेंजोइक एसिड लिख देते हैं, बेंजोइक एसिड लिख दें। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, फिनाइल मिथेनोइक एसिड, क्या कर सकते हैं इसको, फिनाइल मिथेनोइक एसिड। इसको क्या कहेंगे, बेंजीनामाइड, बेंजीन एमाइड कहेंगे इसको, एमाइड कह देंगे। इसको क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं, एनिलीन, एनिलीन कहेंगे। या फिर इसको क्या कहेंगे हम, एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं, बेंजीन। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी रोड में कंपाउंड, रोड में जो आइडेंटिफिकेशन है कंपाउंड ए बी सी, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस तरह से आप इससे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन हम देखते हैं 13.11, अभी डिस्कस करेंगे हम 13.11। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है, कंप्लीट के लिए दिया हुआ। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दे दिया है कि C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है। अब आप यदि रिएक्शन को लर्न करो, मतलब जानते हो, तो बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हो। क्या होगा इसमें, आप इसको देखो, ये जो रिएक्शन है कि जब भी एमाइंस का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, हम ये रिएक्शन जो होता है ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन होता है, और कार्बाइल एमाइन रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट क्या देता है, आइसोसाइनाइड देता है, आइसोसाइनो कंपाउंड दे देगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या होगा, C6H5NC प्लस, और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, जैसे KCl, क्या बन गया, KCl प्लस H2O। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसको कहेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड कहेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड। और ये ऑफेंसिव स्मेल सब्सटेंस होता है, ऑफेंसिव स्मेल देता है, ठीक है। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखो आप, सेकंड में दिया हुआ है C6H5N2Cl, C6H5N2Cl। ये क्या है, एक डाइजोनियम सॉल्ट है, और इस डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन यदि हम H3PO2 से करा दें, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, तो ये क्या देगा, तो ये बेंजीन दे देता है आपको। प्रोडक्ट क्या देगा, ये बेंजीन देगा। प्लस क्या देगा, ये बेंजीन के साथ साथ आपको देगा N2 प्लस देगा H3PO3 प्लस क्या दे देगा, HCl दे देगा। क्या देगा ये HCl प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इसमें, HCl प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो मेन इसमें जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, बेंजीन बना। अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम। थर्ड जो दिया हुआ है इसमें, वो दिया है एनिलीन, C6H5N2। क्या दिया है, C6H5NH2 दिया हुआ है, एनिलीन। और इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, मीन्स सल्फोनेशन रिएक्शन करते हैं इसको हम। इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या देगा आपको,
तो सल्फोनाइल बेंजीन सल्फ बन जाता है। तो इस तरह का एक कंपाउंड मिलेगा। क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पर आपका NH2 होगा और यहाँ HSO3 होगा, ये मिलेगा। लेकिन ये ज्यूटर आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्यूटर आयंस में क्या होता है कि आपका सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही कंपाउंड पर डेवलप हो जाता है। तो ये NH3 हो जाता है और SO3 माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। इसको क्या कहते हैं हम, ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या कहेंगे, ज्यूटर आयन कहेंगे। इस तरह से हम इसका कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड जो आपको दिया हुआ है C6H5N2Cl, देखो फोर्थ कंपाउंड देखें तो दिया हुआ है C6H5N2Cl। ये एक डायजोनियम सॉल्ट है, क्या है, और इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, C2H5OH मीन्स अल्कोहल से, इथेनॉल से। तो इथेनॉल में क्या देता है, ये बेंजीन दे देता है। क्या देगा, बेंजीन। तो ये बन जाएगा C6H6 बनेगा, बेंजीन बनेगा। साथ ही साथ क्या देगा आपको, एल्डिहाइड देगा, प्लस N2 देगा और प्लस HCl भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट ये मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है कि जब एनिलीन का रिएक्शन आप क्या करते हो, C6H5NH2 दिया हुआ एनिलीन, और इसका Br2 से रिएक्शन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। इसको कहते हैं ब्रोमीन वाटर रिएक्शन। तो ये क्या दे देता है, तो एनिलीन हमेशा आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन देता है, मीन्स NH2 आ जाएगा, Br इस पोजीशन पर, एक Br इस पोजीशन पर और एक Br इस पोजीशन पर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन देगा आपको, ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट देगा। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। थैंक यू।